हाय फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक पारिवारिक वीडियो लेके आई हूँ जो हकीकत है। वही जो चीज़ हकीकत होता है मैं आप लोगों के सामने वही पेश करती हूँ। एक परिवार रहता है, लोग कहते हैं ना कि बेटा बहू ही ख़राब होते हैं, लेकिन होते हैं, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन 75% ही ऐसे लोग हैं जो बेटा बहू जहाँ ख़राब है, लेकिन 25% ऐसा है जो पेरेंट्स ही अपने परिवार को तोड़ देता है। और यही कहानी इस वीडियो में है और इस वीडियो में अंत में तक देखिएगा और अंत में निर्णय बताइएगा कि गलती किसकी है, फैमिली की है या पेरेंट्स की है। तो इसमें बेटे बहू की कितना गलती है और बाप का कितना गलती है। इसी तरह से एक परिवार था जिसमें 4 बेटे थे। चारों कुछ करते नहीं थे। बड़ा बेटा ने बाहर जाके प्राइवेट जॉब किया। उसकी शादी हुई तो बेटा ने कहा, देखिए पत्नी से कि तुम मुझे कुछ करना चाहे मत करना, लेकिन मेरे माता पिता भाई बहन का जो भी काम लगता है घर में उसको तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से निभानी होगी और मुझे अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो पत्नी ने समझा कि चलो भाई पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं तो मैं इनकी ही बात मान के पेरेंट्स को करने लगी। और बेटी की ज़िंदगी ऐसी होती है ना, 2 कुलों को जो उसको संभालना रहता है, ससुराल पक्ष का मायके पक्ष का। मायके में बदनामी ना हो ससुराल का और ससुराल में बदनामी ना हो मायके का। तो ऐसे असमंजस में बेटियां पड़ जाती हैं जब ससुराल जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही बात था। तो परिवार में सब लोग बढ़िया से चलते थे, उसमें माता पिता भरपूर, सब परिवार संपन्न था। थोड़ा बहुत तो घर में सबके होता ही रहता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी बहू ने बहुत जिम्मेदारी निभाई उस घर में। दूसरे की शादी हुई, तीसरे की दूसरी भी अच्छी आई, तीसरी की शादी आई वो भी थोड़ी ठीक की थी, लेकिन चौथे की शादी नहीं होती, बीच में माँ मर जाती है। और 15-20 साल तक इस परिवार खूब अच्छा भरा पूरा। बड़ी बहू आने के बाद इतने दिन तक बहुत अच्छा साल से चला। उसके बाद से जब माँ मर जाने के बाद से घर में बड़ी बहू ही सब लोग कहने लगे कि बड़ी बहू है, तुम अपने पति के साथ मत जाओ, घर का देखो। ससुर जी ने भी बोला कि अब घर तुम्ही को संभालना है, तुम ही सबसे बड़ी हो और तुम ही बाहर जाओगी तो घर घर कौन देखेगा। तो बहू ने मान लिया इस बात को, कही पापा जी मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने परिवार को ही देखूंगी। परिवार को बहुत अच्छे से 4-5 साल तक बहुत अच्छा से परिवार को चलाई। उसके बाद से बीच में ही अब 5 साल बाद जब छोटे की शादी होती है, छोटे बेटे की, तो बाप ने उनके पक्ष में हो जाते हैं। बाप ही छोटे बेटे बहू के पक्ष में हो जो गए और उनके ब्रेन वॉश हो गया। पहले अच्छे थे लेकिन बाद में उसके शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ कि सब उल्टा पुल्टा होने लगा। परिवार में अलग अलग तरीके से ढंग से अपनी तरीके से अटपटांग हरकतें करते थे। किसी बच्चों को नहीं मानते थे, किसी बहू को नहीं मानते थे, बेटे को नहीं मानते थे। सब एक तरफा हो गया। एक तरफा होने के बाद से एक दिन की बात ऐसे ही होती है कि सारा पैसा, सरकारी जॉब थी, अच्छी पोस्ट पे थे और उनके पास पैसा भी था, जेवर गहना भी था। तब एक दिन जब माँ मर जाती है तो बेटों ने सब मिलकर बोला कि बंटवारा कर दिया जाए गहना का। तो बड़ा बेटा ने बोला अभी माँ को मरे 4 दिन नहीं हुआ और तुम लोगों को बंटवारा गहने की पड़ी हुई है, दुनिया क्या कहेगी। इसी बात पर सब भाई मान गए। उसके बाद से बाप ने धीरे धीरे करके जब छोटी बहू आई तो उस ब्रेन वॉश हुआ तो धीरे धीरे वो एक तरफा हो गए। उसके बाद से सारा जेवर गहना उनको दे दिए, पहले किसी को पता नहीं था। और जितना उनका पेंशन का पैसा था सारा अपने बेटे को दे दिए, किसी को पता नहीं था। जब मरने के बाद जब पिताजी का एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाते हैं, और वो मरने से पहले अपने काम के लिए करने के लिए अपने छोटे बेटे को 2 लाख रुपया भी दिए थे कि मैं मर जाऊं तो किसी भाई से चंदा मत लेना और मेरा काम क्रिया अच्छे से कर देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से मरने के बाद से उनका काम हुआ और
काम बीतने के बाद से अच्छे से सब कुछ गांव पे हो गया। उसके बाद से उन्होंने सब भाई मिलकर एक दिन बोले अब सब कुछ बीत गया, चलो भाई से, छोटे भाई से पूछा जाए, क्योंकि सब कुछ तो उसी के पास है। जब सब लोग गए तो वहाँ झगड़ा शुरू कर दिए, लोग मार करने के लिए तैयार हो गए। वहाँ कुछ मिला ही नहीं, ना तो गहना मिला, ना पैसा मिला, कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। सीधे बोल दिया कुछ नहीं है, जो भी पेंशन का पैसा रिटायरिंग मिलता था उनका दवा में लग जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था, दवा में बहुत लगता, 4-5 हज़ार रुपया लगता। लेकिन चलिए, इस पे भी सब भाई ने मंजूर कर लिया। जब मरने के बाद से उनका सब चीज़ इंक्वायरी हुई और धीरे धीरे करके ऐसा हरकत करने लगे कि सारे भाई, सारे बेटे, बहू धीरे धीरे करके अलग हो गए। अलग होने के बाद से अपना शरीर लेके अपना लोग अलग हो गए। सब कुछ माने प्राइवेट और प्राइवेट करके ही सब लोग अपना काम चलाते थे। उसके बाद से जब मरने के बाद से देखा गया तो कुछ नहीं, सब कुछ नील था। उसके बाद से बैंक बैलेंस में इंक्वायरी हुई, सब देखा गया तो सारा पैसा उनके छोटे बेटे के नाम, बहू के नाम, नाती के नाम, बाकी तीन बच्चों के कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बताइए, इस घर का तोड़ने का जिम्मेदारी किसका है? बाप का है या बेटा का है? इतना कुछ होने पर कभी कुछ घर में बवाल नहीं हुआ। सब लोग चुपचाप इस बात को मंजूर कर लिए कि छोड़ो, जिसके नसीब में था उसके नसीब में चला गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें भाइयों का गलती है या पिता का। पिता का तो सब बेटा एक जैसे होना चाहिए और सबको मानना चाहिए। अरे किसी पे ज़्यादा प्रेम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो। मेरा कहने का मतलब यही है कि थोड़ा उसको ज़्यादा दे दो, कोई बात नहीं है, हर चीज़ उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारा नील ही कर दिया जाए और 3 बेटों को भिखमंगा बना दिया जाए। तो इसी तरह से ये परिवार था। ये सब हकीकत की घटना है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें भाई लोगों की गलती है कि पिता की गलती है। पिता की वजह से इतना कुछ हो गया और घर का तहस नहस हो गया। आज के डेट में सब कोई किसी से बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा और परिवार का तहस नहस हो गया। वही कहते हैं ना, एक चिंगारी पूरे गांव को जलाने में कमी नहीं छोड़ती है। उसी तरह से एक परिवार में अगर एक नालायक परिवार आ जाता है ना, उसको तोड़ने में देरी नहीं लगती है। तो वही तोड़ने का काम हुआ इस घर में और सारा सपोर्ट उस पिता का था, उस ससुर का था, उस बाप का था, जिसने सपोर्ट किया, ये सब किया और 3 बेटों को बेदखल कर दिया। और बताइए आप लोग इस वीडियो में गलती किसकी है? कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है, बेटे की है या बाप की है।